नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज के सेशन में हम लोग परसेंटेज के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और आज के सेशन में हम परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप रीड कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्कूल में 60% स्टूडेंट बॉयज़ हैं और गर्ल्स की जो संख्या है वो 840 है। तो आपको ये बताना है कि स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, इस सवाल को करने के मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ। तो पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसा मान लीजिए कि स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट जो हैं ये 100 यूनिट हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट 100 यूनिट हैं। तो अगर टोटल स्टूडेंट 100 हैं तो सवाल में ये कहा गया है कि 60% जो हैं ये क्या हैं, ये बॉयज़ हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं 100 का 60% निकालता हूँ तो कितना आएगा? ये आएगा 60 के बराबर। तो 100 में से 60 जो हैं ये क्या हैं, ये बॉयज़ हैं। तो अगर 100 में से 60 बॉयज़ हैं तो बचा कितना? 40। ये क्या हो जाएंगी? ये हमारी गर्ल्स हो जाएंगी। तो देखिए, सवाल में आपको कहा गया कि गर्ल्स की जो संख्या है ना ये 840 के बराबर है। और यहाँ पर हमें पता है कि जो गर्ल्स हैं ये किसके बराबर है? ये 40 यूनिट के बराबर है। तो ये जो 40 यूनिट है ये किसके बराबर होगा? ये 840 के बराबर होगा। तो अगर 40 यूनिट 840 के बराबर है तो हमें तो बॉयज़ बताने हैं जो कि 60 यूनिट है। तो हमें यहाँ पे 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, 0 से 0 कैंसिल कीजिए। अब अगर मुझे यहाँ 60 बनाना है तो मैं यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए, ये 60 बन जाएगा। और अगर यहाँ 15 का मल्टीप्लाई किया है तो आप 15 का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए। तो 1260 जो हैं ये आपके बॉयज़ निकल आएंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब पहला तरीका तो ये हो गया। अब इस सवाल को हम एक मेथड से और कर सकते हैं, वो देखिएगा। अब इस सवाल को हम फ्रैक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखिए, सवाल में लिखा है कि किसी स्कूल में 60% जो स्टूडेंट है ना ये बॉयज़ हैं। तो अगर आपने परसेंट पढ़ा है तो आपको पता है कि 60% की जो फ्रैक्शन है ये क्या होती है? ये होती है 3/5 के बराबर। तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि टोटल स्टूडेंट किसके बराबर है? अगर टोटल स्टूडेंट 5 हैं, अगर हम ऐसा मान लें कि टोटल स्टूडेंट 5 हैं तो इसका 60% मतलब 3 क्या होंगे? ये बॉयज़ होंगे। तो मुझे बताइए, अगर टोटल स्टूडेंट 5 हैं तो 5 में से अगर 3 लड़के हैं तो बची कितनी? 2। ये 2 यूनिट जो हैं ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो अगर रेशियो में गर्ल्स 2 यूनिट के बराबर हैं तो क्वेश्चन में तो गर्ल्स हमें कितनी दी हैं? ये 840 के बराबर दी हैं। तो अगर 2 यूनिट 840 के बराबर है तो हमें तो बॉयज़ बताने हैं जो कि 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 2 से आप इसे डिवाइड कीजिए तो 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी आपको 420 के बराबर। तो हमें 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए और 3 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कीजिए। तो यहाँ से भी आप बॉयज़ बता सकते हैं कि 1260 जो है वो स्कूल में बॉयज़ होंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ये आपका इस सवाल का आंसर बनेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब इस सवाल में दिया है कि एक मशीन का जो प्राइस है वो हर साल 5% घटता है। तो यदि मशीन का प्रेजेंट प्राइस 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष के बाद आपको मशीन का प्राइस बताना है क्या होगा। एक मशीन है, उसका प्रेजेंट प्राइस कितना है? उसका प्रेजेंट प्राइस 2 लाख रुपए है और हर साल इस मशीन का प्राइस जो है ना ये 5% के रेट से कम हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि मशीन का 2 साल के बाद प्राइस क्या होगा। देखिए, 5% अगर मशीन का प्राइस हर साल घट रहा है तो 5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? ये बनेगी 1/20 के बराबर। मतलब ये है कि अगर मशीन का प्राइस 2 लाख रुपए है तो 1 साल में क्या होगा? 1 साल में इसमें 5% की कमी आएगी। और 5% की कमी का मतलब ये है कि हर साल 20 पर 1 की कमी होगी। और अगर 20 पर 1 की कमी होगी तो 1 साल में मशीन का प्राइस जो है ये अपने आप का 19/20 रह जाएगा। और अगले साल फिर से 20% की कमी होगी, 5% की कमी होगी, तो फिर से 20 पर 1 की कमी होगी। मतलब अगले साल फिर से ये प्राइस अपने आप का 19/20 रह जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 साल के बाद मशीन का प्राइस आपको मिल जाएगा। तो देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो गए। 19 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो ये आ जाएगा 361 और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 1000 बार में।
और 2 से आप इसे काट दीजिए कितनी बार में, 500 बार में। तो 500 का मल्टीप्लाई आपको 361 में करना है। तो कितना आएगा देखिए, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, और यहाँ पे 2 0 ऐड कर दीजिए। तो 2 साल के बाद जो मशीन का प्राइस बनेगा ये कितना बनेगा हमारा, 1,80,500 बन जाएगा। तो ये हमारे सवाल का आंसर बनेगा। अब ये है आपका पहला तरीका। इस सवाल को हम एक और मेथड से कर सकते हैं, वो देखिएगा। अब इसका अल्टरनेट क्या बनेगा, या तो आप ऐसे कीजिए या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इस तरफ लिख लीजिए भाई प्रेजेंट प्राइस, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इस तरफ प्रेजेंट प्राइस लिख लीजिए और इस तरफ आप लिख लीजिए आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल के बाद जो प्राइस बनेगा ना उसका रेशियो हम इस तरफ लिखेंगे। तो करना कैसे है, देखिए सवाल में कहा है कि मशीन का प्राइस हर साल 5% कम हो रहा है। तो 5% की जो फ्रैक्शन होती है ये 1/20 के बराबर होती है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि देखिए अगर मशीन का प्राइस आज 20 है ना, तो हर साल इसमें 1 की कमी होगी। तो 20 पर 1 की कमी होगी तो 1 साल बाद मशीन का प्राइस कितना बनेगा, 19 बनेगा। और ऐसा 1 साल के बाद फिर होगा, तो 20 पर 1 की कमी फिर से होगी, तो भाई फिर से क्या हो जाएगा, प्राइस 20 से घट के 19 रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 400, और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 361। तो ध्यान रखिए इस तरफ जो वैल्यू आई है ये मशीन के प्रेजेंट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस तरफ जो वैल्यू आई है ये 2 साल के बाद मशीन का प्राइस जो बनेगा उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए क्वेश्चन में जो प्रेजेंट वैल्यू है ना ये 2 लाख के बराबर दी हुई है। तो ये जो 400 यूनिट है ना ये बराबर है किसके, ये बराबर है 2 लाख के। तो 400 से आप इसे डिवाइड कीजिए तो यहाँ से 1 यूनिट आ जाएगा 500 के बराबर। तो अगर आपको 2 साल के बाद मशीन का प्राइस निकालना है तो आप 500 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो 1,80,500 ये आपके सवाल का आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए। आप सवाल में लिखा है कि एक स्टूडेंट एक एग्जाम में, मतलब एक स्टूडेंट को एक एग्जाम में पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए थे, लेकिन वो उस एग्जाम में 24% मार्क्स लेकर आया, जिसकी वजह से वो 48 मार्क्स से फेल हो गया। तो आपको ये बताना है कि पास होने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल है। एक स्टूडेंट को अगर एग्जाम में पास होना है तो उसको टोटल मार्क्स का 36% लेकर आना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट है वो टोटल मार्क्स का 24% लेकर आता है, जिसकी वजह से वो 48 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो आप देखिए पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे और वो 24% मार्क्स लेकर आया है। तो आप देखिए पास होने से कितना कम लेकर आया है, तो आप कहेंगे भाई पास होने से 12% कम मार्क्स लेकर आया है। तो अगर हम परसेंट में देखें तो स्टूडेंट 12% मार्क्स से फेल हो गया है, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है, क्वेश्चन में कहा गया है कि वो स्टूडेंट 48 मार्क्स से फेल हुआ है। तो ये जो 12% है ना ये 48 के बराबर है। तो हमें तो ये बताना है कि पास होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत है। तो देखिए अगर स्टूडेंट 36% या 36% लेकर आता तो उस एग्जाम में पास हो जाता। तो मुझे 36% की वैल्यू बतानी है। तो देखिए अगर मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये 36% बन जाएगा। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो 3 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कीजिए। तो देखिए 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और 2 14, यानी कि अगर स्टूडेंट 144 या 144 मार्क्स लेकर आता तो वो पास हो जाता, और यही आपके सवाल का आंसर बनेगा कि भाई जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो क्या हो जाएंगे, ये 144 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड कीजिएगा। देखिए आप सवाल में लिखा हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है और 20% वोट जो हैं ये इनवैलिड हो गए हैं, और जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला है और वो 9600 वोट से जीत गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि मतदाता सूची में मतों की संख्या कितनी थी, मतलब
आपको टोटल वोट्स बताने हैं कि टोटल वोट्स कितने हैं। तो देखिए इस सवाल को करने के भी दो तरीके हैं, तो दोनों तरीकों को ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड क्या है वो देखिएगा। पहला तरीका ये है कि आप ऐसे सवाल में ऐसा मान लीजिए कि भाई जो टोटल वोट्स है ना, आप ऐसा मान लीजिए टोटल वोट्स जो हैं ये 100 यूनिट है। हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल वोट्स जो हैं ये क्या है, ये 100 यूनिट है। तो अगर टोटल वोट 100 यूनिट हैं तो देखिए सवाल में क्या कहा गया है कि 20% वोट जो हैं ये तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो मुझे बताइए अगर 100 में से अगर टोटल वोट 100 हैं तो इसका 20% वोट जो है ना ये तो इनवैलिड हो गए। तो मुझे बताइए 100 का 20% कितना होता है, तो आप कहेंगे 100 का 20% होता है 20, यानी कि 100 में से 20 वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड हो गए। तो 20 वोट तो इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 80। ये वोट क्या होंगे, ये वोट आपके वैलिड वोट बनेंगे। अगर 100 का 20% इनवैलिड हो गया तो 100 का 80% वैलिड बनेगा। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, जो कैंडिडेट जीता है उससे वैलिड वोट का 70% मिलता है। देखो जो कैंडिडेट जीता है ना उससे वैलिड का 70% मिलता है ना। विनर्स को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो कैंडिडेट हारा है तो इसको मैं लूजर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो कैंडिडेट जीता है वो वैलिड वोट का 70% लेकर आया है, और जो कैंडिडेट हारा है, देखो अगर इसका 70% इसको मिल गया तो हारने वाले को 30% मिलेगा। तो आप देखिए विनर के पास लूजर से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे विनर के पास लूजर से 40% ज़्यादा है। और 40% किसका, 40% होगा इसका वैलिड वोट का। तो आप 80 का 40% निकाल लीजिए, आप 80 का 40% कैलकुलेट कीजिए, तो 80 का 40% बनेगा 32 यूनिट के बराबर। यानी कि जो कैंडिडेट है जो जीता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो 32 यूनिट वोट से जीता है, और क्वेश्चन में वो 9600 वोट से जीता है। तो ये जो 32 यूनिट है ना ये 9600 के बराबर है। तो देखो 32 अगर 9600 के बराबर है तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, तो 32 से आप इसे डिवाइड कीजिए, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू बनेगी, 1 यूनिट की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 300 के बराबर। अगर 1 यूनिट 300 के बराबर है तो क्वेश्चन में आपसे टोटल वोट्स पूछे गए। तो टोटल वोट्स क्या है, टोटल वोट्स तो भाई 100 यूनिट है। तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो आप 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए और आप 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, तो यहाँ से 30,000 ये आपके टोटल वोट्स बनेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ये आपका फर्स्ट मेथड है। अब इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, देखिएगा। अब इसका अल्टरनेट क्या बनेगा, देखिएगा। अगर आप इसको और फास्ट तरीके से करना चाह रहे हैं या आप शॉर्टकट चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर आप इसको और फास्ट करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि भाई टोटल वोट्स जो हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि टोटल वोट्स जो हैं आप इनको x मान लीजिए। तो अगर मैं टोटल वोट x मान लेता हूं तो देखिए सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा है कि 20% वोट तो इनवैलिड हो गए। तो देखिए अगर 20% इनवैलिड हो गए तो आप बताइए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप कहेंगे 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 के बराबर। तो अगर 20% इनवैलिड हो गए हैं इसका मतलब ये है कि 5 में से 1 वोट इनवैलिड हो गया। तो अगर 5 में से 1 वोट इनवैलिड हो गया तो 4/5 जो होगा ये वैलिड वोट बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया जो कैंडिडेट जीता है उसे वैलिड का 70% मिला है। तो देखिए अगर विनर को, ध्यान से देखिएगा, अगर विनर को वैलिड का 70% मिला है तो जो लूजर होगा उसके पास कितना गया होगा, 30% गया होगा। तो आप देखिए विनर के पास लूजर से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे विनर के पास लूजर से 40% ज़्यादा है। और ये जो 40% है ना, 40% की फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5 के बराबर। यानी कि जो विनर है ना वो इस वैलिड के 2/5 से जीत गया होगा। इसकी वैल्यू सवाल में 9600 के बराबर दी हुई है। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 4 2 ज़ा 8, और 8 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये 1200 आ जाएगा। और 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा।
25 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से भी 30,000 आपको मिल जाएगी। तो ये आपके सवाल का आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिएगा। देखिए आप सवाल में लिखा है एक व्यक्ति की मंथली इनकम कितनी है, 13,500 है और उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 9,000 है। अब क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है एक व्यक्ति है, उसकी मंथली इनकम 13,500 है और उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, ये 9,000 रुपए है। तो अगर अगले साल उसकी इनकम 14% बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर 7% बढ़ जाए तो आपको ये बताना है कि उसकी सेविंग में कितने परसेंट का चेंज होगा। अब आपको ये चीज पता होगी, आपको ये पता होगा कि यदि हम, ठीक है, अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो हमें सेविंग मिल जाती है। तो पहले मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूं, उसके बाद हम शॉर्टकट पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में कहा गया कि एक व्यक्ति है, एक आदमी है, उसको मंथली इनकम उसकी कितनी है, उसकी मंथली इनकम है 13,500। अब 13,500 कमाता है और एक महीने में 9,000 रुपये खर्च कर देता है। तो बताइए 13,500 कमा रहा है और 9,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 4,500 रुपये। बचा कितना रहा होगा, आप कहेंगे 4,500 रुपये उसकी क्या है, बचत है। 13,500 कमाया, 9,000 खर्च किया, तो बचाया कितना, 4,500 रुपये। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक साल के बाद उसकी इनकम 14% बढ़ जाए। जो भी उसकी इनकम थी अगर वो 14% बढ़ जाए तो मुझे बताइए पहले उसकी इनकम कितनी थी, पहले उसकी इनकम थी 13,500। अब मुझे बताइए अगर उसकी इनकम 14% बढ़ जाती है तो आप 13,500 का 14% निकाल लीजिए। तो देखिए 13,500 का जब हम 40% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे ये आएगा 1,890 के बराबर। यानी कि एक साल के बाद अगर उसकी इनकम 1890 बढ़ जाए तो उसकी नई इनकम कितनी बनेगी, आप इसको जोड़ दीजिए तो ये बनेगी 09 और कितना बनेगा, ये बनेगी 15,390। मतलब उसकी नई इनकम क्या बनेगी, ये बन जाएगी 15,390। तो देखो इनकम तो 14% बढ़ गई है और एक्सपेंडिचर के बारे में कहा जा रहा है कि एक्सपेंडिचर भी 7% बढ़ जाए। मतलब जितना वो पहले खर्च करता था ना उससे 7% उसका एक्सपेंडिचर भी पहले से बढ़ जाता है। तो इसका 7% क्या बनेगा भाई, इसका 7% बनेगा 630 के बराबर। यानी कि नया उसका जो एक्सपेंडिचर बनेगा वो कितना है, 9,630 के बराबर है। तो देखिए अब इतना कमा रहा है और इतना खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, इसे माइनस कर दीजिए। तो देखिए 0 यहाँ आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा और 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 7 बचेगा और क्या बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 5 बच जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5,760, ठीक है, ये आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 0 में से 0, 9 में से 3 गया 6 और 13 में से 6 गया 7 और 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, ठीक है, ये शायद 65760, ठीक है। इसको माइनस कर लीजिए, क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6 और 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा और 14 में से 9 जाएगा तो ये 5760 ही आएगा। तो देखिए पहले उसकी इनकम 4,500 थी और अब उसकी इनकम क्या है, 5760 है। तो देखिए पहले के कंपैरिजन में वो कितना ज़्यादा बचा रहा है, तो आप इनका डिफरेंस ले लीजिए। देखो पहले 4,500 रुपये बचाता था, अब इतना बचा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 6, 7 में से 5 गया 2, यानी कि पहले के कंपैरिजन में जो उसकी सेविंग है ना वो 1,260 रुपये ज़्यादा है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि उसकी जो बचत है ना वो पहले से कितने % ज़्यादा है। तो देखिए उसकी बचत जो है वो पहले से 1,260 बढ़ गई है और पहले कितनी थी, पहले थी 4,500। तो आपको इसी को परसेंट में चेंज करना है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से इसे कैंसिल कीजिएगा तो 5 से 9 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10। 9 से आप इसे डिवाइड कीजिए तो 9 से 9 2 ज़ा 18,
और कितना बनेगा 9 8 72। तो उसकी जो सेविंग है ना वो पहले के कंपैरिजन में 28% बढ़ जाएगी। तो ये इस सवाल का डिटेल सॉल्यूशन था। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट पे, ठीक है। अगर आपको और फास्ट करना है, ध्यान रखिएगा जब भी आपको आंसर परसेंट में पूछा जाए तो कभी भी आपको रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। अब इस सवाल को हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। अगर आप इसको जल्दी से करना चाह रहे हैं तो आप कभी भी ओरिजिनल वैल्यू का यूज मत कीजिएगा। यहां देखिएगा, यहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो आप इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो ले लीजिए। देखिए अगर मैं इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो ले लूं तो देखिए हमें पता है इनकम है 13,500 और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 9,000 के बराबर। तो देखिए इसका रेशियो बना लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया। 15 से आप इसे कैंसिल कीजिए तो 6 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, 15 से 9 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से आप इसे कैंसिल कीजिए तो 3 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें रेशियो मिल गया कि इनकम अगर 3 है तो एक्सपेंडिचर 2 है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ अगर इनकम 300 है, मैं दोनों में 100 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर इनकम 300 है तो एक्सपेंडिचर क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर 200 बनेगा। अगर इनकम 300 है एक्सपेंडिचर 200 है तो सेविंग क्या बनेगी, सेविंग बनेगी 100 के बराबर। अब देखिएगा अगर इनकम 300 एक्सपेंडिचर 200 तो सेविंग 100 रुपये बनेगी। अब क्वेश्चन में कहा है कि इनकम को 14% बढ़ा लीजिए। तो देखिए अगर इसका 14% में निकालता हूं, अगर हम इसका 14% निकालते हैं तो ये आएगा 42 के बराबर। यानी कि पहले से 42 रुपये इसकी इनकम बढ़ जाएगी तो नई इनकम बनेगी 342 के बराबर। और अगर एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 7% के बराबर। अगर अगर एक्सपेंडिचर 7% बढ़ रहा है तो इसका 7% निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, इसका 7% बनेगा 14 के बराबर। तो यानी कि नया एक्सपेंडिचर क्या बनेगा, ये बनेगा 214 के बराबर। देखिए अब वो 342 रुपीज़ अर्न कर रहा है और 214 रुपीज़ बचा रहा है, तो उसकी बचत कितनी बनेगी भाई, माइनस कर लीजिए। तो 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 1 गया 2। तो देखिए नई सेविंग उसकी आ जाएगी 128 के बराबर। तो आप देखिए पहले उसकी सेविंग 100 रुपये थी और अब उसकी सेविंग कितनी है, 128 रुपये है। तो देखिए यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में उसकी सेविंग 28 बढ़ गई है। और ध्यान रखिए जब भी ओरिजिनल या इनिशियल वैल्यू 100 हो जाए तो यही आपका आंसर बन जाता है। बाकी आप निकाल सकते हैं कि 28 रुपये उसकी बचत बढ़ गई है और पहले कितनी थी, 100 थी, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 28% आपका इस सवाल का आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत जल्द आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।